मायावती से लगी सारी की सारी कयास आज धरी की धरी रहेंगी। जितने भी सूत्र बता रहे थे कि मायावती इंडिया अलायंस ज्वाइन कर सकती हैं, इंडिया गठबंधन के साथ लोकसभा का 2024 का चुनाव वो लड़ेंगी, बट उन्होंने आज सुबह 10:30 बजे एक ट्वीट किया और उस ट्वीट से पूरे इंटरनेट पे हलचल मच गई। हलचल जो सबसे ज्यादा मची वो थी इंडिया अलायंस। अब ये दो तरफा खबर हो गई थी। एक साइड तो खुशी देने वाली थी लोगों को और दूसरी साइड लोगों को टेंशन पैदा करने वाली थी। दो तरफ के लोगों को टेंशन पैदा हुई, पहली इंडिया अलायंस, दूसरी बीएसपी के अंदर ही एक टेंशन ही पैदा हो गई, क्योंकि ये बात अंदर तक सबको पता है कि अकेले चुनाव लड़ने में कितनी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है 2014 के बाद बीएसपी के अच्छे दिन नहीं आए, ये सभी जानते हैं। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के लिए भी टेंशन बढ़ गई, क्योंकि जहां तक सबको लगता था कि बीएसपी की तरफ से मायावती एक दलितों और पिछड़ों का मायावती एक बहुत बड़ा चेहरा है, और यहाँ तक भी कयास लगाए जा रहे थे जो कांग्रेस के बड़ा नेतृत्व है ऊपर के लेवल का, यहाँ तक कि उनके कयास थे, यहाँ तक उनकी कोशिश थी अगर मायावती इंडिया अलायंस ज्वाइन करती हैं उन्हें प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाया जाएगा, बट ऐसा नहीं हो पाया। बड़े नेतृत्व की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब प्रियंका गांधी के ऊपर की बात है, और उन्होंने ऐसा नहीं है कि उन्होंने अभी कोशिश करी, उन्होंने 2022 में भी कोशिशें करी थी कि मायावती से गठबंधन रहे, और उस टाइम भी मायावती ने गठबंधन नहीं किया था और सबने अकेले अकेले चुनाव लड़ा था। खैर वो आंकड़े क्या कहते हैं वो अभी बताता हूँ। जो ट्वीट ये आया है, इस ट्वीट को देख के वो थे बीजेपी वाले, क्योंकि बीजेपी ये वाली बात बहुत अच्छे से जानती है कि अगर जितनी भी ये पार्टियां हैं ये जितना ही अलग अलग चुनाव लड़ेंगी तो बीजेपी के लिए वन साइडेड गेम हो जाएगा। ये सब बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे, अगर एक साथ हो गई तो ही बीजेपी को हरा सकते हैं, वरना बीजेपी को हराना इस टाइम बहुत मुश्किल काम है अलग अलग चुनाव लड़के। लेकिन अब बात यह भी है कि ऐसी खिचड़ी पक क्या रही थी जिससे ये लगा कि मायावती अब इंडिया गठबंधन ज्वाइन कर लेंगे। कुछ ना कुछ तो ऐसा अंदर चल रहा होगा, और ये भी क्लियर है कि अभी तक बिल्कुल इस बात को 100% सिरे से नकारा नहीं जा सकता है कि अब मायावती इंडिया अलायंस ज्वाइन नहीं करेंगे। अभी बस उन्होंने ट्वीट किया है, जबकि हो सकता है कि एक हफ्ते या दूसरे हफ्ते में आचार संहिता लग जाए और इलेक्शन की डेट आ जाए। बट इसी बात को लेकर ये बताया जा रहा है कि अभी तक मायावती की तरफ से अभी भी लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं मायावती से, हो सकता है इंडिया गठबंधन में वो शामिल हो जाए। कुछ ना कुछ तो अंदर पक रहा था, ऐसा नहीं है कि नहीं पक रहा था। कि जो सूत्रों के हवाले से खबर आती है, जो अंदर की बात आती है, वो कहीं ना कहीं निकल के आती है, और उसी को देख के लोग कयास लगाते हैं। रीजन ये भी रहा है कि इंडिया अलायंस में अगर मायावती आ जाती है तो उसके सबने अपने अलग अलग ओपिनियन देने शुरू कर दिए। सबने कहा कि अगर मायावती इधर आ जाएंगी तो दिस, इधर आ जाएंगी तो दैट। सबके अपने अपने ओपिनियन थे, घाटे मुनाफे सब गिनवा रहे हैं। अभी भी आप यूट्यूब पे जाओगे तो कुछ ना कुछ सब आंकड़े आपको भी सोचने पे मजबूर कर देंगे कि क्या पॉसिबल, कि क्या इधर आके हो सकता है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं, चाहे 2014 के बाद से ले लो, 2017, 2019, 2022, बीएसपी का धीरे धीरे अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, जबकि यूपी सबसे बड़ा राज्य और 400 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं। 400 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं, और मायावती का एक ऐसा चेहरा है जो लोग अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो दलितों का सबसे बड़ा चेहरा बताया जाता है। रीजन रहा था कि 2019 में दो सबसे बड़े विरोधी दल सपा और बसपा ने गठबंधन किया था। गठबंधन वो इसीलिए हुआ था कि बीजेपी को हराया जाए। अब बीजेपी को हराना इतना मुश्किल उस टाइम भी नहीं था, बट सबने गठबंधन किया, और उस गठबंधन 2019 में जो चुनाव हुआ, भले ही उसमें बाजी बीजेपी ने मार ली थी। 80 लोकसभा सीटों में 65 सीटें जीती थी बीजेपी ने और 15 जीती थी गठबंधन ने, जिसमें से 10 अकेले मायावती की थी। मायावती के ये आंकड़े बताते हैं 2019 से लेके उनका ग्राफ कितनी तेजी से गिरा है। उसके बारे में भी थोड़ा ये वाली बात बतानी जरूरी है कि जो उनके 10 सांसद जीते थे उनमें से भी आज इधर हैं, आधे इधर हैं, और आधे का भी ठिकाना नहीं है। और सभी ने साथ आके वो चुनाव लड़ा, और 2019 के लोकसभा चुनाव में 80 सीटों में से 65 सीटों पे बीजेपी ने बाजी मारी, 15 सीटें गठबंधन ने जीती, जिसमें से 10 अकेले सीटें मायावती की थी। लोकसभा चुनाव में मायावती को 19.3% वोट शेयर मिला था, जो उस टाइम के आंकड़े बताते हैं। परसेंटेज इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो एक गठबंधन की पूरी मेहनत कह सकते हैं, उस गठबंधन की पूरी लहर कह सकते हैं। जो आपको याद होगा 2019 में सहारनपुर में एक रैली हुई थी, बहुत बड़ी रैली, और उसी में सभी गठबंधन के बड़े नेता शामिल थे, और उस सीट को बीएसपी ने जीता भी था। उनमें से 10 सांसद जो बीएसपी के जीते थे। अगर आंकड़ों पे नजर डालें 2014 के बाद से बीएसपी का जो ग्राफ गिरा है, और आने वाले टाइम में भी सबको पता है शायद बीएसपी का और भी बुरा हाल हो सकता है, क्योंकि 2022 में जो विधानसभा के चुनाव थे इसमें तीनों चारों पार्टियां अकेले लड़ी, बीएसपी अलग लड़ी, सपा अलग लड़ी, कांग्रेस अलग लड़ी, और बीजेपी अलग लड़ी। बाजी मारी बीजेपी ने, और इतने बड़े राज्य में बीएसपी को सिर्फ एक सीट मिली थी विधायक की।
और 400 से ज्यादा विधानसभा सीटों वाले राज्य में बीएसपी को सिर्फ एक सीट मिली थी। अगर बीएसपी के सांसद 10 सांसदों की बात करें तो अंबेडकर नगर से जो उनके सांसद थे जितेश शर्मा, अंबेडकर नगर से जो इनके सांसद थे जितेश शर्मा, अब बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरे सांसद इनके थे दानिश अली, जो आपने हाल ही में उनका नाम जरूर सुना होगा, जब सदन में बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने उन्हें गाली गलौज किया था। और दूसरी तरह ये भी है उन्हें याद करने के लिए कि दानिश अली ने महुआ मोइत्रा का साथ दिया था। इसी रीजन को देखते हुए बहन जी ने दानिश अली को बाहर कर दिया था कि इन्होंने पार्टी की गाइडलाइन से बाहर जाके काम किया है, इसलिए दानिश अली को उन्होंने उसी टाइम बाहर कर दिया था। दानिश अली अमरोहा से सांसद चुने गए थे 2019 में। इनके तीसरे सांसद हैं अफजल अंसारी, जो ऑलरेडी छोड़ के जा चुके हैं। वो अब सपा की टिकट से चुनाव के मैदान में हैं। बिजनौर की सीट से जीते हुए सांसद भी इनके आज आरएलडी के साथ नजर आ रहे हैं, बीजेपी के साथ भी नजर आ रहे हैं। उनका भी अभी कोई ठिकाना नहीं है, बस उन्हें ये लग रहा है कि जहां से टिकट मिल जाए वहीं से मेरे लिए बेहतर होगा। उनका भी अभी कोई क्लियर नहीं है कि वो बीएसपी में रहेंगे ही या नहीं रहेंगे। अगर आएंगे, जब अगर उन्हें कहीं से टिकट नहीं भी मिलेगा तो बीएसपी भी शायद इस बार उन्हें अपनी पार्टी से टिकट ना दे। बाद एक सांसद है श्याम सिंह यादव, ये जौनपुर से सांसद हैं। आपने भी हाल ही में देखा होगा जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में पहुंची थी तो वो दौड़ के आए थे राहुल गांधी को गुलाब का फूल देने के लिए। स्थिति उनकी भी डामाडोल लग रही है कि हो सकता है वो भी इस बार बीएसपी की टिकट पर चुनाव ना लड़े। ध्यान से सुनना, बीएसपी के 10 सांसदों का ब्यौरा दे रहा हूं जो 2019 में बीएसपी की टिकट पर चुनाव जीते थे। 10 में से आधे से ज्यादा इनके सांसद जा चुके हैं। विधानसभा में इनका एक विधायक बचा हुआ है। अब देखना ये भी है कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। अभी भी बहुत चांस है, लोगों ने अभी भी ये कयास लगा रखी, हो सकता है बीएसपी इंडिया गठबंधन में आ जाए। आंकड़े दोनों के खराब बताते हैं यूपी से 2014 के बाद से, क्योंकि 2014 से लेकर 2022 तक मायावती का ग्राफ बहुत तेजी से गिरा है। और सपा ने थोड़ा अपना वर्चस्व जरूर बचा के रखा है, इसलिए विधानसभा में विपक्ष में वो बैठे हुए हैं। और हो सकता है कि एक उम्मीद अभी भी बची है कि इंडिया अलायंस में मायावती ज्वाइन कर सकती हैं। अब आप भी बता सकते हैं अपना ओपिनियन और अपने कमेंट में कि बीएसपी को गठबंधन के साथ लड़ना चाहिए या गठबंधन से अलग लड़ना चाहिए, क्योंकि सब चुनाव के बाद तो अलग अलग ओपिनियन दे देते हैं। जैसे कि मायावती ने 2022 के बाद भी अपना ओपिनियन दे दिया था। उन्होंने बोला था जो विधानसभा चुनाव हारी थी, जिनमें क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने हार का ठीकरा तो फोड़ दिया था सपा के ऊपर। उन्होंने कहा था अखिलेश ने मेरे विरोध में रैली करी, मुझे बीजेपी की बी पार्टी बताया, जबकि सपा खुद बीजेपी की बी पार्टी, वो उन्हें बीजेपी की बी पार्टी बताते हैं और ये लोग इन्हें बीजेपी की बी पार्टी बताते हैं। देखने वाली बात है, दोनों बीजेपी का फायदा करवाती है। एक दूसरे पे एलिगेशन हार के बाद लगाने से अच्छा है चुनाव से पहले अगर बैठ के कोई डिस्कशन हो जाए गठबंधन और मायावती के बीच में तो ज्यादा अच्छा है, और पता चल जाएगा कि हाथी किस करवट बैठेगा। अभी तो किसी को नहीं पता कि हाथी किसका साथी है। बाकी धीरे धीरे जो कयास लगाए जा रहे हैं लोगों के अपने, और जो लोगों के ओपिनियन आ रहे हैं, उससे थोड़ी उम्मीदें तो जरूर हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा ही संकेत आ रहा है बिहार से चिराग पासवान का भी। हो सकता है कि उनकी भी कोई बातचीत ना बने एनडीए से और वो इस बार इंडिया अलायंस के साथ चुनाव लड़े 2024 के लोकसभा का। 15 तक या 20 तक हो सकता है कि आचार संहिता लग जाए, और उससे पहले या उसके बाद भी अगर कोई ऐसी बात निकल के आए तो आपको जरूर बताएंगे वीडियो के जरिए। आप भी अपने कमेंट कर सकते हैं कि मायावती को इंडिया अलायंस ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और किस स्टेट से हैं आप वो भी बता सकते हैं। हैशटैग अपने स्टेट का नाम, और बता सकते हैं कि मायावती को इंडिया अलायंस ज्वाइन करनी चाहिए या उन्हें अकेले लड़ना चाहिए, क्योंकि ये बीजेपी के लिए वो यूपी में काफी है या नहीं है। दोनों बातें मैटर करती हैं।